ओला सिटीजन फोरम के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। वैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जिस तरह से इस फोरम में बात करते हैं, एक चर्चा नहीं होती है, लेकिन आज कुछ अलग है। एक जो रूपरेखा है ओला सिटीजन फोरम में, कुछ आज खास एक रूपरेखा के तहत हम इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। मुझे आशा है ये प्रोग्राम आपको बेहतरीन लगेगा, क्योंकि जिस विषय पे हम बात करेंगे वो आप सबसे जुड़ा हुआ है। वो मैं आपको फिर से बता दूं कि ओला सिटीजन फोरम जो है ना, वो आपसे जुड़ा हुआ है। तो आपकी हर जो समस्या है, समझ लीजिए हमसे जुड़ी हुई है। तो आज इस वक्त मैं मोहन पुरसनानी जी से, जो ओला सिटीजन फोरम के एक सदस्य है, वैसे मैं श्री लीलवानी, मैं भी एक सदस्य हूँ। मैं श्री मोहन पुरसनानी जी से कुछ सवाल पूछूंगा ट्रैफिक के मुद्दे के बारे में। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वैसे आपको मैंने देखा है एंकरिंग करते हुए, आज पहली बार आपसे एक चर्चा हो रही है। तो उल्लासनगर का जो मेन मुद्दा है ट्रैफिक, उसको आप कैसे देखते हैं? महेश जी, ट्रैफिक के लिए हमारे यहाँ सॉल्व करने के लिए टोइंग वैन चलती है जी। टोइंग वैन अभी वापस शुरू हो रही है या शुरू हो जाएगी। पर हम क्या चाहते हैं, जो टोइंग वैन वाले हैं अपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें। ऐसा नहीं बस आके एकदम हल्ला गुला एकदम आतंकवादियों के जैसा पेश आए। उसके लिए जो गवर्नमेंट ने कुछ रूल फॉर्म किए हैं, जैसे गाड़ी आती है तो उन्होंने अनाउंसमेंट करनी है कि फलाना नंबर गाड़ी खड़ी है, कृपया वो उठ जाते, हम उठा रहे हैं यहाँ पे। वो अनाउंसमेंट ऐसा करते हैं कि किसी को सुनाने नहीं आती है, शायद अभी इम्प्रूवमेंट हो। दूसरा, अगर वो गाड़ी लेके जाते हैं तो वहाँ पे मार्किंग करना है कौन सी पुलिस स्टेशन में लेके जा रहे हो, तो मुझे मालूम पड़े मेरी गाड़ी चोरी नहीं हुई है, टोइंग वाले लेके गए हैं गलत पार्किंग के कारण। तीसरा अगर वहाँ पे जिसकी गाड़ी है वो पहुँच गया तो आपको उनसे पेनल्टी लेनी है, वो टोइंग की चार्जेस नहीं लेनी है। ज़्यादा करके जो झगड़े हो रहे हैं ना, वहाँ पे देख रहे हैं जो बीच में टोइंग बंद, इसके कारण हो रहे थे कि वो वहाँ, और जो ये बच्चे थे तो जो लिफ्टर थे, गाड़ियाँ लिफ्ट कर रहे थे, उनको एक क्या बोले, एक सभ्य तरह से, जो हमारा समाज जो है सभ्य समाज है, एजुकेटेड लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वैसा पेश नहीं आ रहे थे। ऐसा रहते कि कुछ झगड़ा करने का है, बस हमेशा झगड़े के मूड में रहते थे। तो आप ये कह रहे हैं, मैं बता दूं, आप इन शॉर्ट ये कह रहे हैं दोस्तों, जैसे मोहन जी ने कहा कि 3 चीज़ों पे ये गौर करने वाली बात है। ठीक है, पहले तो जो लिफ्टर है, हाँ, जो लिफ्टिंग करते हैं, व्हीकल को लिफ्टिंग करते हैं, उन्हें थोड़ा सभ्य बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि हमें जो बुज़ुर्ग है उनसे जब बात करते हैं तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगे ठीक है, कोई अपना हमसे बात कर रहा है, तो ज़्यादा आगे नहीं बात बढ़ेगी। जो दूसरी और तीसरी बात इन्होंने और भी जो बताई उन्होंने, कि जो आरटीओ वाले हैं, जो वहाँ पे जो व्हीकल को लिफ्ट करने के लिए जो आते हैं, वो वहाँ पे जो गाड़ी आती है, अगर जो ओनर है, जैसे आपने कहा, जैसे ओनर है उससे वहीं पे उनको लेना है, तो ये मेरे ख्याल से मोहन जी, अब ये कानूनन है कि ऐसा आप जब मैं आ गया हूँ, तुम आप मेरी गाड़ी क्यों ऊपर चढ़ा रहे हो, तो मुझे जो फाइन है ले लो। नहीं, लेकिन मैं ये दर्शकों में आपके लिए बता देना चाहता हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे भी पता नहीं था कि ये कानून है, पर मोहन जी कह रहे हैं कि ये कानून है। बहुत अच्छी बात है। अभी आप लिख लो ये चीज़ कि ये कानून है। अगर आपको जो व्हीकल में जिसमें बैठे हो और आप चाहते हो कि मैं वही टाइम पे फाइन दूँ, तो आप बिंदास वही टाइम पे फाइन दे सकते हैं। ठीक है ना, सही बात है ना? ऐसा जाऊँ मैं वहाँ पे पुलिस चौक में, मेरी गाड़ी की हालत खराब करोगे, उतारोगे, कुछ रूल ही नहीं। मैं जो फाइन वहाँ लेना है वो यहाँ ले लो। जो आपकी चार्जेस टोइंग मशीन वहाँ पे रखनी है, गाड़ी की अभी रखी नहीं रहे हो, हाँ। तो उसकी चार्जेस भी नहीं लोगे आप, सिंपल। और दूसरी तो हाँ, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, और भी कुछ इशू है जो ट्रैफिक के, हमारे शहर के ट्रैफिक को अटकाती है। जैसे कि दुकानदार हैं, दुकानदार अपने फुटपाथ पे डिस्प्ले करते हैं या क्या माल रख देते हैं, उसके वजह से भी हम पैदल चलने वालों को तकलीफ होती है। कानूनन तो उनको फुटपाथ हमारे लिए खाली रखना चाहिए, ये कानूनन है, हर एक शहर में कानूनन फुटपाथ होना चाहिए। अब मैं रास्ते पे माल पड़ा हुआ है,
रोड पे चलता हूँ, मुझे डर लगता है पीछे गाड़ी मुझे ठोके ना। बच्चे बूढ़े चल रहे हैं, पर उनको माल रखना है, कंपटीशन का ज़माना है। मैं फुटपाथ पे माल रखूँगा तो मेरा माल जल्दी बिकेगा यहाँ पर। फिर ये पैदल चलने वाला किधर जाएगा? अगर पैदल चलने वाला फुटपाथ पे चलेगा तो आपको जो जालियाँ रखते हो ना, वो जाली रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और बात आप बोलोगे कि ठीक है मेरे से फुटपाथ खाली करा रहे हो, मेरे आगे ये हाथ गाड़ी वाला है, वो तो 40 रुपये भर के खड़ा हुआ है, उसके लिए म्यूनसिपालिटी है। आपको ऑब्जेक्शन है, आप ऑब्जेक्शन ले, वो गाड़ी वाले के ऊपर ऑब्जेक्शन ले सकते हो, मेरे दुकान के आगे ना खड़ा रहे। उनके लिए हॉकर जोन है, नॉन हॉकर जोन है, जाके हॉकर जोन में उनको खड़ा करने को बोलिए। उनसे 40 रुपया जो लिए जाता है कि आपका राइट नहीं हो गया यहाँ खड़ने का, आप यहाँ पे कचरा करते हो, सफाई के पैसे लेते हैं 40 रुपया म्यूनसिपालिटी, ऐसे उनको राइट नहीं कि आप खड़ा हो सकते हो अभी। ये एक पॉइंट मैं बोलूँगा। एक दूसरी बात भी मैंने देखी है इस पे, शायद इस पे किसी ने गौर नहीं किया है, खास करके ऐसे कि जिनकी दुकानें थोड़ी कम चलती है, ग्राहकी कम है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ इन बातों को, तो वो कोई ना कोई हाथ गाड़ी वाला खड़ा रहेगा, उनको कुछ अमाउंट उनको वो महीने का वो दे देगा। तो उस बंदे से जब भी पूछा गया, जब मैंने पर्सनली पूछा तो उन्होंने बोला भैया मुझे इतना मिलता है। तो वो आदमी खुद ही अपने दुकान के बाहर ये उनको अलाउ कर रहा है, और फिर वो खुद ही विरोध कर रहा है कि मुझे वो कुछ डिस्प्ले करने के लिए नहीं मिल रही। इसके बारे में क्या विचार है आपकी? बराबर बोले, ये दुकानदार का डबल स्टैंडर्ड हो गया। अच्छा। जब मैं बोलता हूँ दुकानदार फुटपाथ खाली रखो तो उनको लगता है अरे ये सिटीजन फोरम वाले क्या हम लोग को इसलिए बोलते हैं, हाथ गाड़ी वालों को नहीं बोलते हैं। अभी आपने बोला दुकानदार हाथ गाड़ी वाले से पैसा लेता है, सब नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है, सब नहीं लेते हैं भाई साहब। 90% अच्छे हैं, 99% अच्छे हैं, एक दो होंगे। आपकी एरिया अलग है, मेरी एरिया अलग है। जहाँ मैंने देखा है कि वहाँ पे पैसा लेते हैं, उनको लाइट का बल्ब भी देते हैं, अच्छा, चार्ज करते हैं, जो कि इलीगल है। आप लाइट दूसरे को कमर्शियल नहीं दे सकते हो। उसके लिए हमने कई बार कुछ जगहों पे सवाल भी उठाया है, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई बात दुकानदारों को फुटपाथ खाली करने की, ये दुकानदारों को लगेगा कि अरे यार ये तो फोरम वाले हमारे खिलाफ बोल रहे कि क्या, पर आप हाथ गाड़ी वालों से पैसा क्यों लेते हो? क्या मुझे फुटपाथ पे चलने का राइट नहीं है क्या? ट्रैफिक अटकाता है क्योंकि हम लोग रोड के ऊपर चल रहे हैं, फुटपाथ पे चलूंगा तो गाड़ी स्मूथ चलेगी ना। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा काटूंगा। मेरे दुकानदार भाइयों, आप हमारे ओला सिटीजन फोरम के बहुत ही प्रिय हो, और हम चाहते हैं आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चलता रहे। हमें नहीं समझिए कि कभी हम लोग आपके विरोध में बात करेंगे कि आपका काम नहीं चले या फुटपाथ पे किसका हक है। बस हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ें गलत हो रही है उन्हें ज़रा ठीक करें। अगर समझो आपको ये बात हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई थोड़ा फुटपाथ पे आप जो कर रहे हो थोड़ा ऑक्यूपेंसी थोड़ी ज़्यादा है, तो उसको अगर आप कम करेंगे तो लोग वहाँ से चलेंगे। आगे जो बेचारा गाड़ी खड़ी करता है तो उसकी कोई गाड़ी नहीं लेके जाएगा। अभी होता ये है मोहन जी, मैंने ये देखा है, गाड़ी वाले से पूछेंगे ना कि भाई भैया तूने गाड़ी इधर खड़ी क्यों की, तुम वो पहले तो वही कंप्लेन करेगा, देखो मेरा टोविंग वाला मेरा गाड़ी लेके गया। तो मैं बोलूँगा तूने रखी क्यों, तो बोलेगा यार मैं रखूँ कहाँ पे, मेरे को तो जगह ही नहीं है। पहले ये फुटपाथ कवर किया हुआ है, फिर जाली लगा ली है, फिर जाली के बाद ये अपना मैं गाड़ी खड़ी करूँगा तो लोग कभी कहेंगे डबल पार्किंग है, कभी क्या है, तो ये चीज़ें होती है। तो वो अपना पक्ष रखता है, जो गाड़ी रखता है वो अपना भी पक्ष रखता है। नहीं हम लोग तो बोलते हैं हमको म्यूनसिपालिटी की तरफ से पार्किंग की जगह होना चाहिए, तो ये इशू ही ना आए। पार्किंग भी नहीं है ना हमारे यहाँ, पार्किंग की जगह हो मार्केट के आजू बाजू में। अभी आप देखिए, आप उनके ऊपर बता दीजिए, ये फर्नीचर बाजार है या दूसरी बाजार में, वहाँ पे टेम्पो खड़े रहते हैं लोडिंग अनलोडिंग में, वो कैसे रहने चाहिए? उनका भी कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए ना उनके लिए। नहीं, बिल्कुल, उनको भी उनके जैसे हमारे ओला सिटीजन फोरम के जो चीफ है श्री नरेश कुमार टेलामणि जी, उनका भी ये व्यू रहता है कि कुछ टाइमिंग होनी चाहिए। उनका ये सब मानना है कि कुछ टाइमिंग होनी चाहिए, कि कुछ जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट वाले हैं, समझो मैंने किसी फर्नीचर की दुकान में कुछ ऑर्डर दिया, ठीक है, समझो मैं भिवंडी में या कल्याण में रहता हूँ, तो सामने जो दुकानदार है वो मुझे कहे भैया ठीक है मैं इस समय पे आपको भेजूंगा, इससे पहले नहीं भेज सकता हूँ मैं गाड़ी वालों को। अभी अगर फर्नीचर मार्केट में सीधा जाएंगे तो पूरी तरह आपको ये मुझे ट्रैफिक वहाँ पे P1 P2 भी नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है।
क्योंकि दोनों साइड में गाड़ियां रहती है हमेशा। हाँ। तो और फुटपाथ भरा हुआ, मैं अभी कहाँ चलूँ, मुझे अभी जाना है 3 नंबर, हाँ। बीच में रोड से ही चलूंगा ना। हाँ। तो रोड पे गाड़ियां चलेंगी कि मोहन चले? तो यहाँ पे एक बात हो जाती है ना कि जैसे मुझे कहीं जाना है, मुझे फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस ही जाना है, जैसे मुझे उस दिन पोस्ट ऑफिस जाना था, मुझे सिर्फ कोरियर देना था, तो मैं डर डर के किसी बंदे को बोला भैया मेरे इधर गाड़ी खड़ी करके जाता हूँ, ऊपर पोस्ट ऑफिस से होके आता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है और जगह जो है वो पूरी ऑक्यूपाई की हुई है। और अगर इसके ऊपर कहते हैं ना कि अगर उसके ऊपर कुछ और बात खराब हो जाए तो टोविंग वाला वगैरह आ जाए तो फिर से मेरे को फिर लेने के देने पड़े, मतलब ये चीज़ें होती है। पार्किंग बराबर नहीं होने के कारण कुछ लोग यहाँ पे परचेजिंग को भी नहीं आते हैं। हाँ। क्योंकि आएंगे 700 रुपया टोविंग वालों ओपन, कौन किसको पड़ेगा यहाँ आने का उल्लासनगर में परचेजिंग करने को। इसके लिए कस्टमर को भी हमको पार्किंग की जगह देनी है। जैसे कस्टमर आए, आपकी गाड़ियाँ 2-2 3-3 लेके रखते हो, जरूरी नहीं है ना इतना गाड़ियाँ रखते हो। मैं तो चाहता हूँ बस सर्विस चालू हो जानी है शहर में। जैसे एक बस में अगर 20 लोग भी बैठते हैं तो 10 ऑटो रिक्शा का जो ट्रैफिक है ना वो कम हो जाएगा। अब मेरा भी यही मानना है कि कुछ ऐसा लोकल ट्रांसपोर्ट जो है जैसे यूएमसी के द्वारा कुछ चालू होने चाहिए, कुछ बसेस होनी चाहिए, ताकि लोग जो है समझो मैं अपनी गाड़ी, मुझे जाना है 5 नंबर, मुझे पता है 17 सेक्शन से 5 नंबर के लिए बस मिलेगी, तो मैं अपनी गाड़ी नहीं लूँगा। हाँ, तो बस में जाऊँगा। ये इस बात को मैं अपने उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी एक सलाह दूंगा उल्लास सिटीजन फोरम के द्वारा कि देखिए ये भी एक चीज़ हो सकती है कि अगर बसेस जल्दी चालू होती है तो आज मैं हूँ या कोई दूसरा है, वो सोचेगा अगर मुझे 5 नंबर जाने का है तो अपनी गाड़ी घर से, उसकी कार है या कुछ भी है, वो नहीं उठाएगा, वो आपके बस में आके मतलब चल के वो बस में जाके अपना सफ़र पूरा करेगा। तो मेरा ये भी मानना है कि ये बस सेवा जो है वो जल्दी चालू भी हो, ठीक है ना। सेवा से हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। अभी जो मुझे 1 नंबर से यहाँ आना है 5 नंबर, तो मुझे 45 रुपया भरना पड़ता है। बस में आऊँगा मैं 20 रुपये में आऊँगा, रिटर्न आप पकड़ोगे तो मेरे को 70 50 60 रुपया फर्क पड़ जाता है हर एक वर्कर को। पहले ही महंगाई का टाइम है, तो एक कुछ तो सोर्स होना चाहिए ना बिजनेस बढ़ने के लिए, या एक देना, ट्रांसपोर्ट देना। मेरे ख्याल से म्यूनसिपैलिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस है। एक हमारा ही शहर है जहाँ पे जो सर्विस थी उसको भी बंद किया गया था। बिल्कुल। एक दूसरे मुद्दे की बात करते हैं, यहाँ के लोगों का जो ट्रैफिक सेंस है। हाँ। मैं खुद बताता हूँ, मुझे बड़ा अचरज होता है। हाँ। अभी आपको पता है शिवाजी चौक से उल्लास स्टेशन को जो जाता है रास्ता वो एक 1 वे है, ठीक है। मेरे से एक अजीब किस्सा हुआ। मैं शिवाजी चौक पे खड़ा था, सिग्नल पे खड़ा था, तो एक बंदा वो रास्ते पे जा रहा है उल्लास स्टेशन की तरफ से। तो मैंने बोला उसको भाई ये नो एंट्री है, तो मुझे बड़ा प्यारा सा जवाब, बहुत ही प्यारा सा जवाब उसने दिया, भैया ये मुंबई है क्या, यहाँ पे कोई रूल्स फॉलो नहीं होते। ये मुंबई है क्या, यहाँ पे कोई रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। हम कहते हैं हमें अपने शहर को सिंगापुर बनाना है, हाँ, और ये लोग बोलते हैं कि भाई ये मुंबई है क्या, यहाँ पे कोई रूल्स फॉलो नहीं होते। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हम खुद ही सेंस में नहीं बात करेंगे या हम खुद ही इसका कुछ नहीं देखेंगे तो फिर दूसरों को कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। बरोबर है। 8 दिन पहले कोर्ट ने भी बोला था क्या उल्लासनगर में लॉ एंड ऑर्डर कुछ है कि नहीं। हाँ। सच बोला था। पहले मुझे गुस्सा लगा, अरे मेरे उल्लासनगर को ऐसा क्यों बोला जाता है, पर बाद में रियलाइज हुआ सच में हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। कोई भी कैसा भी घर बनाता है या रास्ते पे चलता है, कैसे भी पार्किंग करेगा, कुछ भी करेगा। मैं तो बोलूँ सिविक सेंस भी बहुत कम है हमारे यहाँ। नहीं, मैंने देखा है कहीं पे भी गाड़ी लगा के जाओ, बोलेंगे भैया 2 मिनट में आता हूँ, 1 मिनट में आता हूँ, फिर वो 1 घंटा बैठा रहेगा, वो गाड़ी उधर पड़ी रहेगी, फिर बेचारा कोई टोविंग वाला आके लीगली लेके गया तो फिर उसके ऊपर रोना धोना चालू करेंगे। ये चीज़ें भी होती है। तो मेरे ख्याल से भी हम लोग को भी थोड़ा ट्रैफिक सेंस होना चाहिए। जैसे नो एंट्री में गाड़ी है, वो नो एंट्री में गाड़ी हम लोग को नहीं करनी चाहिए। गाड़ी की पार्किंग जो है, अगर यहाँ पे लिखा है कि भाई यहाँ पे P1 P2 है तो उसका हम लोग को फॉलो करना चाहिए। ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए। ये हमारा घर है, उल्लासनगर हमारा घर है और हम इस घर के मालिक हैं।
अगर हम लोग मालिक ही अपने अपने घर की रक्षा नहीं करेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया कोई दूसरा आके हमारे घर को ठीक करेगा। अगर गंदगी मेरे घर में भरी हुई है तो मुझे ही सफा करनी है ना भाई। जी जी जी। क्या बोलते हैं मोहन जी? जी, जीना यहाँ मरना यहाँ। हाँ, हमको यहाँ ही जीना है, हमको यहाँ ही मरना है। लेकिन इस शहर को अच्छा बना के, हाँ भले जीना है यहाँ बोलो आप, लेकिन इस शहर को अच्छा करना है। मैं तो यही भी कहूँगा, मुझे दुख होता है सच्ची, अभी ये हमारा ये टॉपिक नहीं है दोस्तों, मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार उल्लासनगर में रखा क्या है, हम लोग अमरनाथ जाएंगे, कल्याण जाएंगे, बहुत तकलीफ़ें हैं, ट्रैफिक का ये है। यार क्यों बोलते हो ऐसा? कहो हम जो है इसे सुधारेंगे। मेरे बाप ने जो मुझे जगह दी है ना, मैं उसे सुधारूंगा, मैं उससे अच्छा करूंगा। अगर मैं बेटा होके अपने बाप की जगह नहीं संवारूंगा और इसे छोड़ दूंगा, अनाथ छोड़ूंगा, तो मैं एक सच्चा समाज सेवक नहीं हूँ। मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे इस घर को संवारना है। और बहुत सारे समाज सेवक हैं आज जुटे हुए हैं इन बातों में। ये हमारा घर है, उल्लासनगर हमारा घर है और हम इस घर के मालिक हैं। अगर हम लोग मालिक ही अपने अपने घर की रक्षा नहीं करेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया कोई दूसरा आके हमारे घर को ठीक करेगा। अगर गंदगी मेरे घर में भरी हुई है तो मुझे ही सफा करनी है ना भाई। जी जी जी। क्या बोलते हैं मोहन जी? जी, जीना यहाँ मरना यहाँ। हाँ, हमको यहाँ ही जीना है, हमको यहाँ ही मरना है। लेकिन इस शहर को अच्छा बना के, हाँ भले जीना है यहाँ बोलो आप, लेकिन इस शहर को अच्छा करना है। मैं तो यही भी कहूँगा, मुझे दुख होता है सच्ची, अभी ये हमारा ये टॉपिक नहीं है दोस्तों, मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार उल्लासनगर में रखा क्या है, हम लोग अमरनाथ जाएंगे, कल्याण जाएंगे, बहुत तकलीफ़ें हैं, ट्रैफिक का ये है। यार क्यों बोलते हो ऐसा? कहो हम जो है इसे सुधारेंगे। मेरे बाप ने जो मुझे जगह दी है ना, मैं उसे सुधारूंगा, मैं उससे अच्छा करूंगा। अगर मैं बेटा होके अपने बाप की जगह नहीं संवारूंगा और इसे छोड़ दूंगा, अनाथ छोड़ूंगा, तो मैं एक सच्चा समाज सेवक नहीं हूँ। मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे इस घर को संवारना है। और बहुत सारे समाज सेवक हैं आज जुटे हुए हैं इन बातों में कि भैया ये क्या कहते हैं कि पीर पर्वत सी हो गई है, पिघलनी चाहिए, है ना? ऐसा कुछ कहते हैं कि भाई ये भी कोई गंगा इस शहर से निकलनी चाहिए, ठीक है ना? तो हमें ही है, हमें ही ये करना है दोस्तों। ये जो चर्चा है ये कुछ अलग चर्चा थी आज हमारी, मैं और मोहन। आप लोगों को दुखाने के लिए नहीं, दुकानदारों के लिए या किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, बस शहर को एक सुंदर, अच्छा, स्वस्थ और बहुत बढ़िया रहने लायक बनाए, बस इतना ही मैं कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये अगर इन पूरे चर्चा को अगर थोड़े से बातों में समेट लूँ तो मैं यही कहूँगा कि हमें ट्रैफिक का सेंस होना चाहिए, हमें अपने शहर से प्यार होना चाहिए। और जो बातें हम लोगों ने कही कि किस तरह से हमें इस शहर से कुछ जो ट्रैफिक के बारे में आपको सुझाव दिए, उसका थोड़ा पालन करना चाहिए, ठीक है ना? जब हम ऐसा शुरुआत करेंगे तो मुझे यकीन है कि हमारा शहर रहने लायक होगा। और कोई ऐसा वक्त आएगा मोहन जी, कोई ऐसा वक्त आएगा, अंबरनाथ का दोस्त आपको कहेगा मुझे उल्लासनगर में बहुत मज़ा आता है। जरूर जरूर जरूर। तो ऐसा करो ताकि यह शहर बहुत अच्छा बने। मेरी तरफ से और मोहन जी की तरफ से आपको शुभकामनाएं। फिर कभी कुछ दूसरी चर्चा के लिए हम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। शुक्रिया।